नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा रचित ताला शीर्षक निबंध। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। ताला इनका एक प्रतीकात्मक और विचारपूर्ण ललित निबंध है। इसके माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट करना चाहा है कि सामाजिक जागृति के बिना प्रतिबंधात्मक नियम कानूनों की उपयोगिता उसी तरह निष्प्रभावी हो सकती है जिस प्रकार घर के दरवाजे पर लटका ताला पास पड़ोस की सजगता के अभाव में घर की रखवाली करने में असमर्थ होता है। ताला तो समाज को चौकस करने का संकेत मात्र है। मैं की शैली में लिखे गए इस निबंध का प्रारंभ बड़ी ही सहजता और सरलता के साथ करते हुए लेखक ने ताले की निर्जीवता और निरीहता पर प्रकाश डाला है। ताला बंद करते समय लेखक का ध्यान उसके स्वरूप और शक्ति की ओर खिंच जाता है। वह सोचता है, कितने छोटे, निरीह और अचेतन पर घर का कितना बड़ा दायित्व सौंपने जा रहे हैं। कोई आ जाए तो ताला यह नहीं बता सकता कि वे कहाँ गए हैं। उस पर कोई शक्ति प्रयोग करे तो वह उसका विरोध भी नहीं कर सकता। आक्रमणकारी से परास्त होना ही उसकी नियति है। फिर भी हम ताले पर निगरानी का भार सौंपकर बाहर जाते हैं। ताला समाज को चौकस करने का संकेतक है। वह तो केवल यह बतलाता है कि घर का मालिक घर में नहीं है। इसलिए अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त जब कोई उस ताले पर हाथ रखता है तो पड़ोसियों का ध्यान आकृष्ट हो जाता है। वे अजनबी आदमी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ताले की सार्थकता इसी स्थल पर समाप्त हो जाती है। ताला सज्जनों के लिए लगाया जाता है, दुर्जनों के लिए नहीं। घर में ताला लगा देखकर चोर तो पूरी तरह से इत्मीनान हो जाता है कि यहाँ विरोध प्रतिरोध करने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार ताला उसके लिए इत्मीनान की गारंटी है। निबंधकार ने ताले को पूंजीवाद का प्रतीक मानते हुए लिखा है कि ताले की आवश्यकता परिग्रही को पड़ती है, साधु संतों को नहीं। उनकी कुटी के द्वार पर ताले नहीं लटकते। परिग्रह यानी संचय की प्रवृत्ति ही पूंजीवादिता को जन्म देती है। वस्तु के प्रति अतिशय ममत्व का भाव ही पूंजीवाद का मूल है। पूंजीवाद के साथ रक्षा का प्रश्न अनिवार्यतः जुड़ा है। जो वस्तु मेरी है वह मेरी रहे, इसके लिए रक्षा आवश्यक हो जाती है। इसी कारण ताले की आवश्यकता पड़ती है। सभ्यता के प्रारंभ में जब परिग्रह की प्रवृत्ति नहीं थी तो ताले भी नहीं थे। निबंधकार के अनुसार चोर साम्यवाद के व्यवहारिक प्रचारक होते हैं। जिसके पास आवश्यकता से अधिक धन है उसके यहाँ चोरी कर चोर अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं के अभाव को दूर कर लेते हैं। समाज इसे बुरा मानता है, किंतु समाज दूसरे के हक की उपेक्षा कर अन्याय और अत्याचार के बल पर पूंजी एकत्र करने को बुरा नहीं मानता। एक संत के विचार को उद्धृत करते हुए निबंधकार ने लिखा है, पैसा न्याय से कभी इकट्ठा नहीं होता। पैसा इकट्ठा करने के लिए थोड़ा या बहुत अन्याय करना ही पड़ता है और दूसरे का हक छीनना ही पड़ता है। अच्छे या बुरे की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। समाज जिसे अच्छा कहे वह अच्छा और जिसे बुरा कहे वह बुरा। समाज पूंजी एकत्र करने को बुरा नहीं मानता है और मानने का बहुत बड़ा महत्व है। मानिए तो देवता, नहीं तो पत्थर। पत्थर तो पत्थर ही रहता है, किंतु मान लेने पर देवता बन जाता है। तब उसकी पूजा अर्चना होने लगती है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रतीकात्मक निबंध के माध्यम से आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने सामाजिक जागृति पर बल दिया है। कुरीतियों, अनीतियों, अनाचारों और अपराधों को तभी सार्थक ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है जब समाज अपने अधिकार एवं कर्तव्य को अच्छी तरह समझ लेता है। भाषा शैली की दृष्टि से यह एक सफल निबंध है। भाषा सरल और प्रवाहमयी है। संक्षिप्त वाक्य संयोजन तथा चुटीले शब्दों के प्रयोग के कारण
यह निबंध अपने कथ्य और उद्देश्य को स्पष्ट करने में पूरी तरह समर्थ है। धन्यवाद।